आज से देश भर में अनलॉक 5 लागू हो जाएगा, जिसके लिए गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने अनलॉक 5 में छूट बढ़ा दी है। केंद्र ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी दे दी है। हालांकि सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स में सिर्फ 50% तक दर्शकों को ही एंट्री मिलेगी और इसके लिए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय अलग से गाइडलाइन जारी करेगा। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे। महाराष्ट्र में 31 अक्टूबर तक बढ़ा लॉकडाउन, 50% क्षमता के साथ 5 अक्टूबर से रेस्टोरेंट और बार खोलने की इजाजत। आज से बैंक, ड्राइविंग लाइसेंस और जीएसटी रिटर्न समेत कई विभागों के नियम भी बदले। ड्राइविंग लाइसेंस की हार्ड कॉपी रखना अनिवार्य नहीं। आज से डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बदल गए नियम। एसबीआई समेत कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को भेजा अलर्ट मैसेज। इरडा के नियमों के तहत इंश्योरेंस हेल्थ पॉलिसी में भी आज से हुआ बड़ा बदलाव। अब कवर के दायरे में 17 स्थायी बीमारियां भी आएंगी। आज से महंगा हुआ कलर टीवी। केंद्र सरकार ने ओपन सेल पैनल पर 5% आयात शुल्क लागू किया। मध्य प्रदेश में आज से कॉलेजों में ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन क्लास की निगरानी के लिए 7 ओएसडी को कमान सौंपी है। कॉलेज के प्रोफेसर अपने घर और कॉलेज से ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। सभी कॉलेजों को टाइम टेबल जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं संयुक्त संचालक और प्रिंसिपल ऑनलाइन क्लासेस पर नजर रखेंगे और रोज शाम 5 बजे उच्च शिक्षा विभाग को रिपोर्ट देंगे। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस में आज बच्चों की जानकारी भी भेजी जाएगी। हाथरस मामले की जांच के लिए पहुंची एसआईटी की टीम। 3 सदस्यीय एसआईटी में दलित और महिला अधिकारी भी शामिल। एनएचआरसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को जारी किया नोटिस। हाथरस घटना पर गरमाई सियासत। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। आज शाम प्रियंका जा सकती हैं हाथरस। निर्भया को इंसाफ दिलाने वाली वकील सीमा कुशवाहा लड़ेंगी हाथरस की बेटी का केस। आज पीड़ित के परिवार से मिलेंगी सीमा कुशवाहा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में दलित छात्रा से गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। आजमगढ़ में भी नाबालिग से हुई दरिंदगी का शिकार। भोपाल के बैरागढ़ में इंसाफ के लिए दर दर भटकता रेप पीड़ित नाबालिग का परिवार। सवालों में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की भूमिका। आरोपी को संरक्षण देने का आरोप। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी से पूछा सवाल, क्या पीड़ित को दिलाएंगे इंसाफ। पूरे मामले में महिला थाने की प्रभारी अजीता नायर का कहना है कि शिकायत के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। नाबालिग आरोपी को अगले दिन अरेस्ट कर बाल सुधार गृह भेजा गया। महिला थाना प्रभारी का कहना है कि इस मामले में चार्जशीट पेश कर दी गई है। खरगोन के झरनिया थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। रात में नाबालिग अपने भाई के साथ खेत की रखवाली कर रही थी। आरोपी लड़कों ने नाबालिग के भाई से मारपीट की और नाबालिग को उठा ले गए और 3 आरोपियों ने गैंगरेप के अंजाम दिया। पीड़ित का भाई ग्रामीणों को लेकर जब पहुंचा तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी में जुटे बारदानों की कमी से निपटने की तैयारी कर रही है। प्रदेश सरकार ने पीडीएस बारदानों की बिक्री पर रोक लगा दी है। पीडीएस के बारदानों से पूरा करने की योजना बनाई है। पीडीएस दुकानों में राशन वितरण के बाद बारदानों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए। रायपुर में किसान नेताओं ने बैठक कर नए कृषि कानून के विरोध में रणनीति बनाई। 2 अक्टूबर को उपवास कर राज्यपाल को किसान ज्ञापन सौंपेंगे। 2 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक गांवों में किसान इकट्ठा होकर प्रदर्शन करेंगे। 14 अक्टूबर को सांसदों का घेराव करने का फैसला लिया गया है। 14 अक्टूबर के बाद भी किसान प्रदर्शन करते रहेंगे। 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन का फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 2947 नए मामले सामने आए, जिसमें से राजधानी रायपुर में ही सिर्फ 544 नए मामले सामने आए।
प्रदेश भर में एक्टिव केस की कुल संख्या 30,927 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 16 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हुई है। राहत की बात रही कि कल ही 2,836 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया। वहीं कल प्रदेश में 13,264 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया था। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने रायपुर में स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली। बैठक में अलग अलग कार्यक्षेत्र में प्रगति और उसकी स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेज और 17 जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 4 नए वायरोलॉजी लैब स्थापित करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा कांकेर, महासमुंद, कोरबा और कोरिया में लैब खोलने का फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2004 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही एमपी में कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा 20,997 तक पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में इंदौर में सबसे ज्यादा 482 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। पूरे प्रदेश में अब तक कोरोना के 1,28,047 मामले सामने आए, जिनमें से 1,04,734 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना से पूरे प्रदेश में बीते 24 घंटे में 35 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 62 लाख के पार हो गया। अब तक 97,497 लोगों की मौत हुई है। एमपी में उपचुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचरण संहिता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उपचुनाव के लिए 9,361 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जिसके लिए लगभग 56,000 मतदान केंद्र कर्मी नियुक्त किए गए हैं। 28 विधानसभा में करीब 63 लाख मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। कांग्रेस के चुनाव कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मांग की है कि गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट के मंत्री पद समाप्त किए जाए। उन्होंने तर्क दिया कि 20 अक्टूबर को उन्हें मंत्री बने 6 महीने पूरे हो रहे हैं और वो किसी भी हाल में चुनाव नतीजों तक विधायक नहीं बने रह सकते। ऐसे में गैर विधायक का मंत्री बने रहना न्याय नहीं। देवास के हाट पिपलिया सीट पर बीजेपी नेता डॉक्टर तेज सिंह सेंधव ने पार्टी की परेशानी बढ़ा दी है। तेज सिंह सेंधव ने साफ कहा है कि अगर हाट पिपलिया सीट पर बीजेपी मनोज चौधरी को मैदान में उतारती है तो वो उनके खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तेज सिंह सेंधव ने कहा कि इस सीट पर मनोज चौधरी को टिकट देना उन कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होगा जिन्होंने दिन रात मेहनत कर पार्टी को खड़ा किया। सिंधिया समर्थक मनोज चौधरी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। ग्वालियर में कांग्रेस को झटका लगाया। प्रदेश महामंत्री अशोक शर्मा ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। अशोक शर्मा के साथ बसंत शर्मा और अशोक मांझी ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। ग्वालियर सीट से अशोक शर्मा टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट न देकर सुनील शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दे दिया, जिससे नाराज होकर अशोक शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कैलाश विजयवर्गीय के पोस्टर से सिंधिया के गायब होने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने ट्वीट कर लिखा है कि श्रीयंत होर्डिंग से गायब, दूध फटने के बाद दही ही बनती है, जनाब नौटंकियां बंद कीजिए। उन्होंने लिखा, शिवराज सिंह जी 3 दिन पहले आपने कैलाश विजयवर्गीय और श्रीयंत को सांबेर के मंच पर नाटकीय अंदाज में मिलवाया था। 90 घंटों में ही वो प्रायोजित मोहब्बत भोपाल में काफूर हुई। भोपाल में कैलाश विजयवर्गीय के पोस्टर से सिंधिया की तस्वीर के गायब होने पर कांग्रेस के आरोपों का बीजेपी ने जवाब दिया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अब सिंधिया की माला जपना छोड़ दे। कांग्रेस से बताया कि 15 महीनों की सरकार में उसने किया क्या। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस भी उपचुनाव को लेकर अपना पूरा दमखम लगा रही है। कांग्रेस मुख्य चुनाव की तर्ज पर ही उपचुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए वचन पत्र तैयार किया है, जिसमें स्थानीय मुद्दों को महत्व दिया गया है। 28 विधानसभाओं के लिए 28 वचन पत्र तैयार किए गए हैं। वचन पत्र में कमलनाथ के साथ प्रत्याशियों की तस्वीर लगाई गई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की नई कार्यकारिणी से बाहर किए जाने पर बीजेपी नेता सच्चिदानंद उपासने का दर्द छलका। उपासने ने बयान जारी कर कहा कि सामान्य प्रक्रिया पर कुठाराघात होने पर कार्यकर्ता पीछे हो जाता है, उसे उचित स्थान नहीं मिल पाता।
विष्णुदेव साय ने नए चेहरों को मौका दिया है। इसकी जगह कर्मठ कार्यकर्ताओं को जगह दी जा सकती है। हारे हुए चेहरों की जगह कर्मठ कार्यकर्ताओं और युवाओं को स्थान दिया होता तो एक जुझारू टीम तैयार होती। बिलासपुर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने मरवाही उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मरवाही उपचुनाव पर कहा कि मरवाही विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, लिहाजा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित होगी। केंद्र सरकार के कृषि बिल कानून पर सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार किसान और गरीबों का हक मारने के लिए इस तरह का बिल लेकर आई है जिसका छत्तीसगढ़ सरकार विरोध करेगी। मरवाही उपचुनाव घोषणा के बाद कांग्रेस चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुट गई है। कांग्रेस की ओर से प्रचार की कमान राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने संभाल रखी है। इस दौरान मंत्री जयसिंह ने अमर अग्रवाल के दल बदल वाले बयान का जवाब दिया। वहीं आचार संहिता लगने के बाद भी अब तक कांग्रेस प्रत्याशी न घोषित होने के सवाल पर कहा कि प्रदेश संगठन इस पर काम कर रहा है। बीजेपी की ओर से मरवाही उपचुनाव की कमान अमर अग्रवाल के हाथ में है। नारायणपुर के बंगलापारा स्थित डीएफओ ऑफिस के पास बेजुबान बंदर की पेड़ पर फांसी लगने से मौत हो गई। बंदर के गले पर कुछ लोगों ने रस्सी बांधी थी। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने के दौरान रस्सी के फंसने से बंदर पेड़ की डाली पर लटक गया, जिससे उसकी मौत हो गई। रेंजर वीरभद्र देवांगन ने बताया कि बंदर की फांसी लगने से मौत की सूचना मिली है। पोस्टमार्टम का नियमानुसार बंदर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान पुलिस जवानों के सराहनीय काम को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें सम्मानित किया। गृह मंत्रालय के इस लिस्ट में बिलासपुर जिले के 8 जवान भी शामिल। 8 लोगों में कोतवाली थाना प्रभारी कलीम खान का भी नाम शामिल। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान पुलिस की प्रतिक्रिया को लेकर एक रिसर्च की थी, जिसमें प्रवासी मजदूरों को सेवाएं मुहैया कराने से लेकर जरूरतमंदों और बेजुबानों के प्रति पुलिस के व्यवहार को शामिल किया गया था। कवर्धा में बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले पुलिस के हेड कांस्टेबल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठगी के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामला 2015 का है, जब पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन निकला था। आरोपी अनिल ठाकुर ने कबीरधाम जिले के 4 युवकों से पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर 11,50,000 रुपए वसूले थे। नौकरी नहीं लगने पर युवकों ने कवर्धा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी अनिल ठाकुर को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया। इंदौर में बांग्लादेशी युवतियों से जुड़े सेक्स रैकेट की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की गई। छतरपुर के हरपालपुर में एक आर्टिस्ट ने फिल्म स्टार सोनू सूद और उनकी मां प्रोफेसर सरोज सूद की तस्वीर बनाई, जिससे उन्होंने पार्सल के जरिए सोनू सूद को मुंबई स्थित घर भेजा, जिसकी सराहना सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर की। सोनू सूद ने पेंटिंग शेयर करते हुए लिखा, तेरे ही दिखाए रास्ते पे निकला हूं मां, मंजिल दूर है लेकिन मिलेगी जरूर। टाइगर देखने के शौकीन पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। सिवनी का विश्वविख्यात पेंच टाइगर रिजर्व आज से खुल जाएगा। कोरोना के मद्देनजर पेंच टाइगर रिजर्व घूमने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। पर्यटकों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। पर्यटकों को टूरिया गेट और कर्माझीरी गेट से टाइगर रिजर्व में एंट्री मिलेगी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही पर्यटकों को प्रवेश दिया जाएगा। टाइगर रिजर्व घूमने के लिए अनलॉक ऑनलाइन टिकट बुक करानी होगी, जिसकी सुविधा पहले ही शुरू की जा चुकी है। यौन शोषण के आरोप में घिरे अनुराग कश्यप से आज पहली बार पूछताछ होगी। सुबह 11 बजे वर्सोवा पुलिस थाने में पूछताछ होगी। एनसीबी के रडार पर बॉलीवुड के 3 बड़े अभिनेता। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी अगले 15 दिनों में इन्हें भेज सकती है समन। जामिया हिंसा पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। आज स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। दिल्ली दंगों में दायर अलग अलग याचिकाओं पर भी होगी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। सवालों के घेरे में देश की सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल की सुरक्षा। जेल के अंदर हत्या के मामले में कैदियों ने सीबीआई जांच की मांग की। कैदियों की बगावत का वीडियो हुआ वायरल। किसान बिल के खिलाफ अकाली दल का आज से मार्च। सुबह 8 बजे मोहाली से होगी मार्च की शुरुआत। बिल वापसी के लिए राज्यपाल को मेमोरेंडम सौंपने की तैयारी। आज से पुरानी मिठाई नहीं बेच सकेंगे दुकानदार। ग्राहकों को मिठाई की बेस्ट बिफोर डेट बताना जरूरी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब नहीं मिलेगा मुफ्त गैस कनेक्शन। 30 सितंबर 2020 सरकार ने इस सुविधा को किया खत्म।
स्पेन में 30 टन ड्रग्स को पुलिस ने किया जब्त। जहाज में रखकर समंदर में छुपाए गए थे ड्रग्स। ईंधन भरने वाले विमान से टकराने के बाद अमेरिकी फाइटर जेट हुआ क्रैश। ईंधन भरने वाले KC-130J विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप और बाइडेन की पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट। कई मुद्दों पर भिड़े ट्रंप और बाइडेन। गिर गए सोने के वायदा भाव। 266 रुपए की गिरावट के साथ 50,386 रुपए प्रति 10 ग्राम। चांदी में भी जबरदस्त गिरावट। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर बोली लगाने की समय सीमा बढ़ी। 1.5 महीने बढ़ाकर 16 नवंबर हुई। पहली प्रेसिडेंट डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना वायरस को लेकर भारत पर निशाना। कहा, भारत नहीं दे रहा कोरोना से मौत का सही आंकड़ा। नेपाल के लोगों ने चीन के विस्तारवाद के खिलाफ उठाई आवाज। राजधानी काठमांडू में चीन के अतिक्रमण के खिलाफ प्रदर्शन। कोरोना के कारण डिज्नी का बड़ा फैसला। 28,000 कर्मचारियों की होगी छटनी। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ कनाडा और ब्रिटेन खुलकर सामने आए। बेलारूस के राष्ट्रपति पर लगाया प्रतिबंध।